Hey everyone, this is Passionate Dentist. So today I am going to discuss about the tooth color restorative material, that is composite resin and glass ionomer. So starting with the introduction of composites, composites जो होते हैं वो by far most commonly used dental materials होते हैं anterior tooths में, anterior restorations के लिए. It fulfills the requirement of tooth preservation, excellent aesthetics and durability. Also, they are used in the treatment of tooth defects such as peck-shaped lateral incisors, malaligned teeth, and discolorations. So, composite के 4 structural components होते हैं that are polymer matrix, filler particles, coupling agent, and initiator system. जो पॉलीमर मैट्रिक्स होते हैं उसमें हमारे पास जो मोनोमर होते हैं वो बिस में है, हाईली विस्कस मोनोमर होता है, में होता है, टैगमा होता है, इसकी विस्कोसिटी लो होती है लेकिन इसकी पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज हाई होती है. फिलर्स में हमारे पास रेडियोपेक ग्लास होता है, जिरकोनियम ऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड होता है. फिलर पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ये इम्प्रूव करता है ट्रांसलूसेंसी को, मटेरियल को हार्ड, डेंस और स्ट्रॉन्ग बनाता है, वेयर रेजिस्टेंट बनाता है, पॉलीमराइजेशन, श्रिंकेज और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन को डिक्रीज करता है. हाउएवर फिलर लोडिंग हैज़ एन अपर लिमिट टू, आफ्टर विच द मटेरियल बिकम टू विस्कस फॉर क्लिनिकल यूज़. कपलिंग एजेंट होते हैं हमारे पास ऑर्गेनोसाइलेन, that is capable of producing chemical bonding to the filler particle and resin matrix. इनिशिएटर सिस्टम्स होते हैं हमारे पास 2, लाइट क्योर और केमिकल क्योर. पहले हम टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं. कंपोजिट की 4 टाइप्स हैं हमारे पास: माइक्रोफिल्ड, मैक्रोफिल्ड, हाइब्रिड एंड नैनोफिल्ड. मैक्रोफिल की हम बात करें तो मैक्रोफिल एक कन्वेंशनल टाइप ऑफ कंपोजिट है. 80% इसमें फिलर पार्टिकल्स होते हैं, 8 माइक्रॉन का पार्टिकल साइज होता है, रफ होते हैं और फास्टर रेट पे वेयर करते हैं, वेयर एट फास्टर रेट. माइक्रोफिल होते हैं वो 40% फिलर कंटेंट कंटेन करते हैं, 0.04 माइक्रॉन पार्टिकल साइज होता है, वीक होते हैं लेकिन गुड पॉलिश होती है इनकी, गुड हाई लस्टर होता है, स्मूथ सरफेस होती है. प्राइमरीली जो यूज़ हो रहे होते हैं वो एस्थेटिक कंसिडरेशंस में यूज़ हो रहे होते हैं, सच एज डायरेक्ट कंपोजिट वीनियर्स, क्लास 3 एंड क्लास 5 रेस्टोरेशंस. मूविंग टूवर्ड्स हाइब्रिड कंपोजिट, ये कॉम्बिनेशन होती है मैक्रोफिल्ड और माइक्रोफिल्ड की. 80% इसमें फिलर पार्टिकल होता है, 1 माइक्रॉन का पार्टिकल साइज़ होता है, बेटर प्रॉपर्टीज़ होती हैं माइक्रोफिल से, फेयरली हाई लस्टर पे पॉलिश होता है, अच्छा होता है ऑल इन ऑल. लेकिन माइक्रोफिल फिर भी इससे बेटर एस्थेटिक्स प्रोवाइड करता है. नैनोफिल्ड की बात करें तो नैनोफिल्ड एक्सट्रीमली स्मॉलर पार्टिकल साइज़ होता है, 0.005 टू 0.01 माइक्रॉन. नॉन स्टिकी, नॉन स्लम्पिंग मटेरियल होता है. इसमें हाई कंसनट्रेशन में नैनो पार्टिकल्स होते हैं रेजिन कंपोजिट में इनकॉर्पोरेट हुए हुए, जो कि इन्हेंस कर रहे होते हैं इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को, हैंडलिंग को और ईज़ ऑफ पॉलिशिंग को. अब आते हैं क्योरिंग सिस्टम पे. टाइप्स अकॉर्डिंग टू क्योरिंग सिस्टम, सेल्फ क्योर होता है और लाइट क्योर होता है. जो सेल्फ क्योर मटेरियल्स होते हैं हमारे पास वो 2 फेज सिस्टम होता है उसका. सेल्फ क्योर कंपोजिट क्योरिंग रिएक्शन कैन बी अकम्प्लिश बाय 2 कंपोजिट कंपोनेंट्स, यानी कि 2 फेज सिस्टम होता है. इनिशिएटर होता है, एक एक्टिवेटर होता है. इनिशिएटर में हमारे पास बेंजोइल पेरोक्साइड होता है, एक्टिवेटर में टर्शियरी अमाइन होता है. लाइट क्योर कंपोजिट्स जो होते हैं बाय एक्सपोजिंग अ सिंगल कंपोनेंट टू लाइट ऑफ द प्रॉपर वेवलेंथ. जो फोटो इनिशिएटिंग लाइट होती है उसमें जो फोटो इनिशिएटर होता है वो कैम्फर क्विनॉन होता है. जो एनर्जी रिक्वायर्ड है पॉलीमराइजेशन को इनिशिएट कराने के लिए वो 460 टू 480 नैनोमीटर है. अब पूरे कंपोजिट का एक जो सबसे बड़ा मसला है वो है पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज. उसके बारे में बात करते हैं. पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज जो होती है, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन इज टिपिकली बिटवीन 1.5% एंड 5%. that causes marginal leakage that results in micro leakage, sensitivity, staining and recurrent caries. To decrease polymerization shrinkage, we should use incremental technique, long enamel bevels, low shrinkage material, flexible resin liners, low setting RMGI liners, modified light curing protocols. All are recommended to decrease polymerization shrinkage and its stresses. अब बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर की. काफ़ी अहम बात है. सी फैक्टर होता है, रेशो होता है बाउंड टू अनबाउंड सरफेसेस का.
बाउंड टू अनबाउंड सर्फेसिस का रेशो होता है। हाई सी फैक्टर का मतलब होता है कि श्रिंकेज भी ज़्यादा होगी, माइक्रो लीकेज भी ज़्यादा होगी और पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी भी होगी। क्लास 5 का जो होता है वो लोएस्ट सी फैक्टर होता है, जबकि क्लास 1 का हाईएस्ट सी फैक्टर होता है। ये चार्ट हमें एक्सप्लेन कर रहा है बाउंड टू अनबाउंड सर्फेसिस का रेशो। तो क्लास 1 में आप लोग देख सकते हैं 5 सर्फेसेस हैं जो बॉन्डेड हैं और जो अनबॉन्डेड सरफेस है वो सिर्फ एक है। तो 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही आएगा। और इसी तरह क्लास 5 में देख लें तो 2 सरफेसेस हैं जो बॉन्डेड हैं और 3 सरफेसेस हैं जो कि अनबॉन्डेड हैं। तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो 0.6 आएगा, जो कि लोएस्ट सी फैक्टर है। एंडिंग करते हैं अपने टॉपिक की ग्लास आयनोमर रेस्टोरेटिव मटेरियल के साथ। ये एक वीक टूथ फिलिंग मटेरियल है विद अनप्रिडिक्टेबल ड्यूरेबिलिटी। कलर स्टेबल भी नहीं होता, लेकिन इसकी अच्छाइयाँ भी हैं। ये सेल्फ एडहेसिव होता है, फ्लोराइड रिलीज़ करता है और रिकमेंडेड होता है ये उन पेशेंट्स में जो कि हाई रिस्क केरीज के पेशेंट्स होते हैं। हाउएवर जो स्टडीज़ ने भी ये बात प्रूफ की है कि जो हाई रिस्क के केरीज पेशेंट होते हैं ड्यू टू ज़ीरोस्टोमिया showed a significant reduction in caries incidence adjacent to RMGI restoration compared to other materials. So that's it in this video. Please like this video if you enjoyed it and subscribe this channel for much more in dentistry. Stay tuned. Take care.